एशिया कप के फाइनल में इंडिया से बांग्लादेश हारेगी या पाकिस्तान हारेगी ये तो वक्त ही हमें बताएगी। लेकिन वेस्ट इंडीज में जाके कौन सी टीम इंडिया वेस्ट इंडीज को हराएगी मैं आपको बता ही देता हूँ। ऐसा इसलिए बीसीसीआई ने आज वेस्ट इंडीज जाने वाला टेस्ट टीम की नाम अनाउंसमेंट कर दिया है और फिर से एक बार वही कॉपी पेस्ट हमें देखने को मिले, जहां पर हमने बीसीसीआई से चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर से ये वेस्ट इंडीज सफर इस टेस्ट टीम की स्क्वाड में कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट किए थे, परंतु फिर से एक बार हमें वही कॉपी पेस्ट देखने को मिले, जहां पर 2-3 खिलाड़ी डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्मेंस करने के बाद भी फिर से एक बार चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और बीसीसीआई ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए। ये जो स्क्वाड अनाउंसमेंट किए उनमें उनको एज अ रिजर्व स्क्वाड में भी रखा नहीं, फिर से एक बार उन लोगों के साथ नाइंसाफी कर दी। आप लोगों को उन 3 खिलाड़ी के बारे में भी बात करेंगे जिस तरीके से फिर से एक बार उनके साथ एक गलत हो गई, जहां पर वो इस स्क्वाड में रहना डिजर्व करते थे, वो भी आपको बताएंगे। पहले थोड़ा सा ये चर्चा कर लेती है इस वेस्ट इंडीज के सफर में कौन सा 15 प्लेयर को मौका मिले, उनका नाम एक एक करके बताएंगे। पहले जो 2 बिग अपसेट इस वेस्ट इंडीज की स्क्वाड में हमें देखने को मिले उनका बारे में थोड़ा सा बताते हैं। वरुण नायर को एक बार फिर बीसीसीआई ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वो जो मिर्जापुर में मुन्ना भैया ने कहा था हम आपसे इससे बेटर एक्सपेक्ट किए, लेकिन आप नहीं कर पाए। आगरकानी ने भी वरुण नायर ने भी वो काम नहीं कर पाए। आपने 50 रन मारे, बाकी आप नहीं चल पाए। हमको अब लग रहा है आपको पीछे छोड़ के आगे चलने का वक्त आ गए, क्योंकि कतार में बहुत बंदे आगे खड़े हैं, इसीलिए आपको पीछे छोड़ के आगे चलने का वक्त आ गए। वरुण नायर ने एक टाइम उन्होंने ये बोला था, यार क्रिकेट मुझे एक मौका दीजिए, मैं खुद को साबित करूंगा। फिर उनको एक मौका मिला था, आईपीएल में कमाल का परफॉर्मेंस किया था एज अ रिप्लेस प्लेयर आते हुए दिल्ली के लिए, वो जो बिग इम्पैक्ट परफॉर्मेंस किया था। फिर इंग्लैंड सीरीज के लिए उनको मौका मिला था, वहाँ पर 7 इनिंग्स उनको खेलने को मिला था, जहाँ पर एक 50 बनाया था, बाकी 6 इनिंग्स में वरुण नायर फेल हो गया था, जहाँ पर एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद वो बड़ा रन पे कन्वर्ट नहीं कर पाया। ठीक है, वो टफेस्ट सीरीज था, इंग्लैंड ने उनको 8 साल बाद कमबैक करने का मौका था, फिर भी उस मौके को सही तरीके से न्यूट्रलाइज वरुण नायर को करना था। अगर वेस्ट इंडीज में उनको कमबैक करने का मौका मिलता तो वहाँ पर बेटा 400 450 से ऊपर रन बना था, परंतु इंग्लैंड में उन्होंने सिर्फ 135 रन ही बनाया। इसीलिए वरुण नायर को इंडियन क्रिकेट की टेस्ट स्क्वाड से डी एंड हो गया। फिर से एक बार बीसीसीआई और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने अभिनव बिश्नोई के साथ नाइंसाफी कर दिया। जो बंदा डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, इससे पहले इंग्लैंड सीरीज में उनको मौका ना देने के बाद जब हेड कोच गौतम गंभीर ने एक कहा था, हम आपको अगले सीरीज में जरूर मौका देंगे, आपको हम वहां पर पक्का खिलाएंगे। फिर से एक बार अभिनव बिश्नोई के साथ वो नाइंसाफी होगा। आज जो वेस्ट इंडीज सफर के लिए बीसीसीआई ने आज चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने जो 15 रुपये प्लेयर का स्क्वाड नेम अनाउंसमेंट किया, उस स्क्वाड की मेन स्क्वाड में तो छोड़ो, एज अ रिजर्व प्लेयर 5 बंदा जो रखा उसमें भी नहीं रखा।
फिर से एक बार अभिनव बिश्नोई के साथ वो नाइंसाफी हुआ। अगर उनके पीछे कोई बैकअप जोड़ या कोई बड़े प्लेयर का साया या हाथ उनके सर के ऊपर होता तो अभिनव बिश्नोई आज इंडिया के लिए टेस्ट स्क्वाड में एक बड़ा प्लेयर बन सकता था। जिस तरीके से हर साल डोमेस्टिक में इतनी तगड़ा परफॉर्मेंस करने के बाद भी इंडियन टेस्ट टीम स्क्वाड में उनको जगह नहीं मिला। रिसेंटली जो 2 दिन पहले जो रणजी ट्रॉफी हुआ था वहाँ पर भी उन्होंने सेंचुरी बनाया था। फिर भी जो इंडिया सफ़र कर रहा है वेस्ट इंडीज़ में उस टेस्ट टीम की स्क्वाड में फिर से एक बार उनको ना रख के उनके साथ सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं हुआ, उनको फिर से एक बार इस टेस्ट टीम की स्क्वाड में ड्रॉप करके टीम से बहुत दूर बाहर कर दिया। दूसरी तरफ एक ग्रेट कमबैक हमें देखने को मिलता। जिस तरीके से सुरेश अय्यर को रेड बॉल में कमबैक कराने के लिए बीसीसीआई ने इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए दौरान जो 2 टेस्ट मैच सीरीज खेला जा रहा था वहाँ पर कप्तान भी बनाया था, परंतु सडनली फिर से एक बार बैक पेन महसूस कर वजह से खुद सुरेश अय्यर ने बीसीसीआई को एक लेटर भेज के एक मैं अभी लॉन्गेन फॉर्मेट रेड बॉल को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। मेरी जो बैक पेन है दोबारा फिर से एक बार काफ़ी ज़्यादा मुझे दिक्कत कर रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ 6 महीना मुझे रेड बॉल क्रिकेट से आप बाहर ही रखिए। मैं थोड़ा सा फुल्ली फिट होने के बाद फिर से एक बार रेड बॉल क्रिकेट में कमबैक करूँगा। जो बहुत सारे इंडियन क्रिकेट फैन और सुरेश अय्यर फैन जो सुरेश अय्यर की कमबैक को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे, लेकिन सुरेश अय्यर का इस लेटर में उन सारे लोगों को काफ़ी शॉक किए, काफ़ी सरप्राइज किए। जिस तरीके से उन्होंने खुद रेड बॉल क्रिकेट से अभी दूर रहना चाहती है, उनको अभी 6 महीना नहीं खेलना चाहती है। आज इंडिया ने जो स्क्वाड अनाउंसमेंट किया उसका थोड़ा सा नाम बताते हैं, फिर 2 प्लेयर जिसके बारे में फिर से एक बार नाइंसाफ़ी हुआ है उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर और बीसीसीआई ने फिर से एक बार वही रिपीटिंग स्क्वाड दिया है। कप्तान शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, साई सुदर्शन है, देवदत्त पादिक्कल है, ध्रुव जुरैल है, नयन जगदीशन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, अक्षर पटेल है, वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव है। यहाँ पर एक सरप्राइज है, पिछले जो टेस्ट सीरीज हुआ था इंग्लैंड में वहाँ पर वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह थे, यहाँ पर वाइस कप्तान रविंद्र जडेजा को बीसीसीआई ने बनाया है। ये एक छोटा सा सरप्राइज है, नहीं तो सेम वही रिपीटिंग स्क्वाड है जहाँ पर हमने ये उम्मीद किए थे इस स्क्वाड में हमें सरफराज खान को देखने को मिलेगी। इस बंदे ने जिस तरीके से अपने फिटनेस के ऊपर काम किया, 1.5 महीने के अंदर उन्होंने 10 किलो वेट घटा के दिखे। उसके बाद रणजी में विजय हजारे ट्रॉफी में जिस तरीके से लगातार परफॉर्मेंस, उसके बाद भी फिर से एक बार बीसीसीआई ने सरफराज खान को इस टेस्ट टीम की 15 रुपये प्लेयर की स्क्वाड में तो रखा ही नहीं, एज अ स्टैंड बाय प्लेयर जो 5 रखा है उनमें भी उनको मौका नहीं दिया। फिर से एक बार सरफराज खान के ऊपर नाइंसाफ़ी हुआ। जो बंदा आप बोल रहे तो ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया ए के सामने उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाया। आपने ये बोला था इंग्लैंड में जाके परफॉर्मेंस नहीं कर पाया, इंग्लैंड लायन के सामने इन्होंने एक सेंचुरी, एक 75 का नॉट आउट पारी खेल कर खुद को साबित। फिर से एक बार आपने जब उस बंदे को इस स्क्वाड में वो जगह डिजर्व करती है मिडिल ऑर्डर पे, जहाँ पर इस स्क्वाड में जो एक कमबैक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सुरेश अय्यर का, जब वो नहीं खेल रहे उनकी जगह मिडिल ऑर्डर में एक तगड़ा फिट हो सकते थे सरफराज खान, परंतु फिर से एक बार उनको ड्रॉप किया और उनके साथ फिर से एक बार नाइंसाफ़ी हुआ। और एक प्लेयर इस स्क्वाड में डिजर्व करता था, ऋतुराज गायकवाड़।
इस प्लेयर को ऐसा लगा ये प्लेयर है नहीं। जिस तरीके से बीसीसीआई आज चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर इस प्लेयर को जिस तरीके से नज़र गैर अंदाज करते ऋतुराज गायकवाड़ रिसेंटली जिस तरीके से डोमेस्टिक में तगड़ा इन फॉर्म है, इसके बाद भी इनको जगह नहीं मिला। दूसरी तरफ रजत पाटीदार जिन्होंने अपने कप्तानी में 12 साल बाद एमपी को फाइनल पे पहुंचाया, दिलीप ट्रॉफी चैंपियन बनाया, उस प्लेयर इस वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड में एज ए स्टैंड बाय प्लेयर भी डिजर्व करते थे, उनको भी रखा नहीं। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट लगा। फिर से एक बार वही रिपीट स्क्वाड हमें देखने को मिला, जहां पर 2-3 चेंज बीसीसीआई आज चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर इस टेस्ट टीम की स्क्वाड में कर सकते थे, जो वेस्ट इंडीज सफ़र करने वाले हैं। परंतु वही सेम स्क्वाड देखने को मिला, वही 3-4 प्लेयर के ऊपर जो नाइंसाफ़ी हुआ, उनके साथ नहीं होना चाहिए था। आप लोग खुद कमेंट करके बताना इसमें कौन से प्लेयर को मौका मिलना चाहिए था, कौन से प्लेयर को नहीं। आप अपना राय कमेंट हमें ज़रूर बताना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब पक्का करना। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है, आप ज़रूर इसको देखना।